देश प्रदेश के अंदर भौतिक सुविधाओं की कमी है, हम मानते हैं। लेकिन इसके साथ हमको यह भी स्वीकार करना होगा कि जो कुछ भी हुआ है वो कम नहीं है। बाबूलाल जी रहने वाले सीकर के, यहां आनंदपुरी जैसे दूरस्थ क्षेत्र में गुजरात की सीमा पे आकर उन्होंने इतना बड़ा एक शिक्षा का क्षेत्र बनाया। यहां के बच्चे बाहर पढ़ाई के लिए नहीं जा सकते थे, उन बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी, उनका भविष्य बनाया। मैं पिछले टाइम में वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में यहां पे आया था। यहां का गर्ल्स एक बॉयज दोनों ही बच्चों ने टॉप किया था। एक बच्चे को मोटरसाइकिल दी, एक बच्ची थी उसको स्कूटी दी। जब चाबी देने की बात आई, मैंने चाबी देते हुए इन बच्चों को धीरे से पूछा कि आपने टॉप किया है, आप क्या बनना चाहते हैं? हिचकिचाते हुए इनके मुझे शब्द निकला कि मैं अध्यापक बन जाऊंगा, मैं कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा। जब टॉप करने वाला बच्चा जो आगे जाके भविष्य में कलेक्टर बन सकता है, एसपी बन सकता है, एचडीओ बन सकता है, मजिस्ट्रेट बन सकता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है, अच्छी पढ़ाई और अच्छे परिणाम के लिए स्कूल ने मोटरसाइकिल दी है, बच्ची को स्कूटी दी है। अगर उन बच्चों के भी मन में प्रशासनिक अधिकारी बनने का मन नहीं है, तो फिर हम आने वाले समय में किनको हम कलेक्टर और एसपी बनाएंगे? हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी अभी परीक्षा परिणाम आया है, यहां से लगाकर प्रतापपुर तक, बल्कि पालोदा तक, मोड़न डोंगर से लगाकर घाटोल तक, पिपलखुट तक और बांसवाड़ा से लगाकर रतलाम तक, सड़क के दोनों किनारों में बड़े बड़े होल्डिंग लगे हैं, बच्चों के नाम लिखे हैं, इनके परसेंटेज लिखे हैं। इनको देखकर, इनको सुनकर ऐसा लगता है कि जितने बच्चों जो टॉप किए हैं, अगर यही बच्चे और गुरुजन और अभिभावक अगर संकल्प ले कि हम हमारे बच्चे को कलेक्टर बनाकर ही छोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाला समय हमारे लिए एक सुनहरा अवसर रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। मैं बाबूलाल जी से और तमाम स्टाफ के साथियों से अपील करता हूं कि जो बच्चे टॉपर हैं, इन बच्चों को हम 10+2 के अंदर ही कंधे पे हाथ रखें, पीठ पे हाथ रखें और इन बच्चों को हम अलग से ही मोटिवेशन दें और मोटिवेशन दे के ये कहें कि हमको ग्राम सेवक और पटवारी नहीं बनकर, हमको तो अब आने वाले समय में कलेक्टर ही बनना है। अभी हम कई जगह पे देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो है और इसमें लिखा हुआ है कि निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था बांसवाड़ा जिले में की हुई है। जब हमारे स्कूल में और कॉलेजों में बच्चे टॉप हैं, सरकार की तरफ से अलग से कोचिंग की व्यवस्था है, फिर क्या कारण है कि बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? कुछ कारण तो मैंने ढूंढे हैं कि 12 तक तो बच्चे वो अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, लेकिन 12 के बाद जब भी कॉलेज में जाने की बात आती है, वो बच्चे कॉलेज में जाके बिगड़ जाते हैं। ये बात सच्ची है और इसको स्वीकार करनी चाहिए। दूसरी बात ये भी सामने बात आई है कि जो पढ़ने वाला बच्चा हो तो खैर पढ़ता ही है, लेकिन कई सारे पढ़ने वाले बच्चे कॉलेज में अच्छी कॉलेज का चयन नहीं करते हैं। खाली वहां जाना पड़े, जाके अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, जैसे कबड्डी के खेल में कबड्डी कबड्डी करते हुए पारा टच करके वापस आके जो स्कूल को हाथ लगा के बच्चे वापस आ जाते हैं। अभिभावक जितने भी यहां बैठे हुए इनसे मेरा अपील है कि हम ऐसा नहीं करें। मुझे कहते हुए मन में बहुत दुख हो रहा है कि हमारे अभी टीएसवी क्षेत्र के अंदर एलडीसी की भर्ती हुई थी। उस एलडीसी की भर्ती में 319 पद हमारे खाली रह गए। जब एलडीसी में 319 पद खाली हैं, तो फिर हम कलेक्टर बना की बात कर रहे हो, कैसे संभव है? आज बांसवाड़ा के अंदर जब सरकार में मैं मंत्री था, मैंने प्रयास करके जनजाति विश्वविद्यालय खुलाया। इसको पहले उदयपुर में खोला, उदयपुर के बाद में जाकर इसको बांसवाड़ा में लाए। आज गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय के अंदर 130 महाविद्यालय एनरोलमेंट है और 1,30,000 विद्यार्थी वहां पर पढ़ रहे हैं। जहां पर 1,30,000 विद्यार्थी पढ़ते हो, इतनी बड़ी संख्या के बाद भी अगर हम आगे नहीं बढ़ पाए, तो मैं समझता हूं कि ऐसा सुनहरा अवसर हमारे जीवन में नहीं मिलेगा। मैंने हर क्षेत्र में आईटीआई खोलने में कमी नहीं रखी, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोली, इंजीनियरिंग कॉलेज खोली, मेडिकल कॉलेज खोली, कृषि महाविद्यालय लाए, जनजाति विश्वविद्यालय लाए। हमारे बच्चों को कोटा जाना होता था, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर,
बड़ी बड़ी क्षेत्र में जाकर बच्चा बड़ी महंगवारी के साथ में अपनी पढ़ाई करता था। आज जितने भी पढ़ाई की आवश्यकता है, ये तमाम पढ़ाई की आवश्यकता है, ये तमाम पढ़ाई की आवश्यकता बांसवाड़ा के अंदर उपलब्ध है। साथियों, मैं डॉक्टर बी शेखर साहब को याद करता हूं। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, पूछती हैं झोपड़ियां, पूछते हैं खेत, कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। मेहनत करके पढ़ने दो, हमको आगे बढ़ने दो, हम सब की जिम्मेदारी हो, पढ़ी लिखी हो घर की नारी। आज बांसवाड़ा का 1000 के आसपास में डॉक्टर हमारे बन चुके हैं, और डॉक्टर बी शेखर साहब का साक्षरता आंदोलन का ही परिणाम है। क्या हमको एक बार फिर उस पढ़ाई लिखाई और कंपटीशन के लिए कई और आंदोलन की आवश्यकता है? हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि दुनिया को हमको समझना पड़ेगा, दुनिया की रफ्तार को समझना पड़ेगा, और वागड़ अंचल का टीएसपी क्षेत्र की बात को भी समझना पड़ेगा। अभी 25 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं पावर प्लांट का आधारशिला रखने के लिए छोटी सरवन में, और 50,000 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट उस पावर प्लांट को लेके हो रहा है। और इस पावर प्लांट को चलाने के लिए 21,000 वर्कर की आवश्यकता है, 21,000, और वो 3 शिफ्ट में चलेगा, 8-8 घंटे करके। 8 या 24 घंटे हो गए, और 7 या 21, 7,000 कर्मचारी पावर प्लांट के अंदर जाएगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, उस पावर प्लांट में नौकरी पाने के लिए हमको आईटीआई की आवश्यकता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज की आवश्यकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज की आवश्यकता है। आज आनंदपुरी में 12 करोड़ रुपया मैंने डिपार्टमेंट का मंत्री रहते हुए दिया, वो आईटीआई बन के तैयार है। लेकिन एक ही गांव ओबड़ा जहां पे आईटीआई बनी है, उस ओबले गांव की आप सर्वे करेंगे तो जितने आईटीआई में बच्चों की आवश्यकता होगी वो ओबड़ा पंचायत ही पूरा कर देगा। इसके बाद भी मुझे डर है कि आईटीआई स्टार्ट करने के बाद हमारे यहाँ के बच्चे आईटीआई के अंदर पढ़ाई नहीं करेंगे, और हम अगर आईटीआई के अंदर बच्चों की पढ़ाई नहीं कराएंगे तो ये जो टीएसपी का कानून है, बाहर के लोग नौकरी नहीं कर पाएंगे। ये कानून इसके ऊपर लागू नहीं होता, इसलिए लागू नहीं होता कि भारत सरकार का उपक्रम है। उस स्थिति में पूरे देश के लोग इस पावर प्लांट के अंदर आएंगे और हमारी नौकरी लेके चले जाएंगे। बाबूजी हरदेव जी जोशी जी ने माही का डैम बनाया, वो मुख्यमंत्री थे, उनकी कलम में ताकत थी, धन ले आए, लेकिन धन के साथ साथ में इंजीनियरिंग की आवश्यकता थी, वो नहीं ले पाए। इंजीनियरिंग करने के लिए हमको 2 साल की, आईटीआई करने के लिए 2 साल की, पॉलिटेक्निक कॉलेज करने के लिए 2 साल की समय की आवश्यकता है। 7 साल के अंदर ये 50,000 करोड़ का प्लांट है, वो बन के तैयार होगा। अगर हम इस साल बच्चे को आईटीआई कराएंगे, उधर पावर प्लांट तैयार हो जाएगा और उधर से हमारा बच्चा भी आईटीआई करके तैयार हो जाएगा, तभी जाके हमारे बच्चों को वहां पे सहयोग और आशीर्वाद मिलने वाला है। इसलिए मैं इस अवसर के ऊपर, क्योंकि मैं आजकल हर जगह जाता हूं, ये पावर प्लांट की बात जरूर करता हूं। 3,000 पद खाली रह गए, 300 पद खाली रह गए, उसकी भी बात करता हूं, ताकि कम से कम कोई ये तो नहीं कहे कि सरकार हमारे लिए अवसर नहीं दे रही है। सरकार अवसर दे रही है। एलडीसी का यह अवसर था, 21,000 व्यक्ति लगने वाला हमारे लिए एक अवसर है। उस अवसर को हम सब मिलकर नहीं गुमाएं। और मैं उम्मीद करता हूं तमाम शिक्षक साथियों से, अपने घर में, अपने परिवार में कोई 10वीं पास है तो आप निश्चित रूप से उनको आईटीआई कराइए, और आईटीआई कराने के बाद उस पावर प्लांट की नौकरी को आप पाइए। अभी यहां पे झाड़ोल का एक मेरे शिक्षक साथी मेरे को देखने को मिला था, चौरा बड़ा में पढ़ाता है, कितने दूर रह के वो पढ़ाई करवा रहा है, लेकिन पावर प्लांट में जो व्यक्ति लगेगा उस व्यक्ति को वापस कहीं ट्रांसफर होकर कहीं नहीं जाएगा।